बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक और बॉम्बशेल तैयार। पाकिस्तान की खातूने अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा की बैरूने मुल्क में जायदाद निकल आई है। जायदाद का ये इंकिशाफ किसी और जानिब से नहीं बल्कि उन्हीं के अपने साहबजादे हुसैन नवाज की जानिब से किया गया। नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में कहीं भी कुलसूम नवाज की बैरूने मुल्क जायदाद के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। क्या एहलिया की बैरूने मुल्क में जायदाद गोशवारों में जाहिर ना करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं? इसके साथ साथ कल जो पैनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, एक रोज कबल ही उसमें एक सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। कतरी शहजादे के खत को धूल चटाने के लिए इस वक्त लंदन के सहाफी शाहिद खान की जानिब से अहम तरीन दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी गई हैं। शरीफ खानदान ने मेफेयर जो फ्लैट्स हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदा। काशिफ मसूद की जानिब से संगीन इल्जाम लगाया गया है। मसूद अहमद काजी के साथ शरीफ फैमिली का माजी में क्या ताल्लुक रहा और काशिफ मसूद की जानिब से लगाए जाने वाले शरीफ फैमिली पर इल्जामात आखिर उनकी वजह क्या है और इन दस्तावेजात का पनामा लीक्स केस पर क्या कोई असर हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब तक जो हमने सुना, आपने सुना और यह भी देखा कि गोशवारों में जो जिक्र किया गया वहां पर सिर्फ हसन हुसैन और मरियम नवाज की बैरूनी मुल्क जायदादों के हवाले से किया गया था। ऑफशोर कंपनीज की बात हुई तो इन तीनों बच्चों के नाम सामने आए थे। लेकिन अब तक खातूने अव्वल कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से कुछ नहीं बताया गया कि वो भी बैरूनी मुल्क जायदाद रखती हैं। ये इंकिशाफ उनके अपने साहबजादे हुसैन नवाज की जानिब से किया गया। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आप सुनिए, उसके बाद आएंगे इस पे बात करेंगे। इसके अलावा 2 अपार्टमेंट्स हैं जी। इसके अलावा एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि घर जो है वो किसी और जगह पे है जो ना मेरे पास, और वो भी जो है ना एक ट्रस्ट बना हुआ है जो उसको ओन करता है और उसकी ट्रस्टी जो है वो मेरी वालिदा साहिबा है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है ना 3 मेरी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्लिप हमने आपको दिखाया है। क्लासा साहब, बहुत बड़ी ये खबर आ गई है खातूने अव्वल कुलसूम नवाज साहबा की भी है। आपके पास मेरे ख्याल में कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर वो तफसील से आप हमें दिखाएं और बताएं कि आगे क्या होगा तो। मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कुन बात है, हामिद मीर साहब का इंटरव्यू है जो उन्होंने किया था उनका हुसैन नवाज साहब का। उसमें हुसैन नवाज खुद इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी वालदा जो है एक उसके ट्रस्टी हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है। सो इट मीन्स कि जो उन पे लग रहे थे या हुसैन नवाज पे या मरियम पे या हसन पे क्योंकि उनके नाम पनामा में आ गए थे, लिहाजा ये मीडिया ने फोकस किया है उसको सारे का सारा। क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा का नाम पनामा पेपर्स में ऐसा सच अभी तक नहीं आया, लिहाजा किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि ये हुसैन जो हैं वो खुद इतनी बड़ी चीज़ जो है वो खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं डिस्क्लोज? क्योंकि हुसैन नवाज साहब को जब उनकी तरफ से ईमेल मिली थी, वो इंटरनेशनल वो जो उसमें वो आ रही थी, स्टोरी आ रही थी, ICJ में आ रही थी, तो वो दबाव में आए कि उन्होंने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से इंटरव्यूज़ वो दिए गए थे कि जनाब कि हम पहले से बता दें कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान के लोग हम थोड़े से हैरान रह गए थे कि ऑल ऑफ सडन ये इंटरव्यूज़ कहाँ से शुरू हो गए हैं और कहाँ से प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी है। उसी में उन्होंने सारी चीजें डिस्क्लोज की और वो चीज भी डिस्क्लोज कर दी जिसमें जो पनामा में जिक्र नहीं था, बिल्कुल जो दस्तावेजात में कहीं हमें नहीं मिली वो चीज। उनका ख्याल ये था कि शायद क्योंकि सबके बारे में आ रहा है, मेरे बारे में भी है, मरियम साहिबा के बारे में भी, हसन के बारे में भी है, तो यकीनन जो वालदा साहिबा जिसकी वो ट्रस्टी हैं और जो घर है उनके बकौल जो घर उन्होंने लिया हुआ है, और वो फ्लैट भी नहीं है घर है, वो ये कह रहे हैं। सो उन्होंने उसमें एक दबाव के तहत तो हुसैन नवाज ने वो भी बता दिया जो अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि यार हमने तो गलत बता दिया था, इसकी तो जरूरत नहीं थी, पनामा पेपर्स में तो वो चीज नहीं आई। क्योंकि पनामा पेपर्स एक तो बहुत बड़ी तादाद में थे, सब ने उसको जाके अभी डिग आउट भी नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या उनसे कुछ जरूरी नहीं है कि वो फाइल उनको ना मिली हो। एक चीज चलें जी, उनकी प्रॉपर्टीज अगेन हम कहेंगे मुल्क से बाहर होना, इट्स नॉट ए क्राइम। चलो इस तरह ले लेते हैं जैसे हुकूमत कहती है या ये हुकूमत के उनके जो वकील वगैरह कहते हैं कि जनाब के बैरून मुल्क को जो जायदाद होना कोई जुर्म तो नहीं है। वो तो दुबई में भी हज़ारों पाकिस्तानियों ने ले लिए, हमने उनके नाम दिए, उनके पत्ते बताए, एड्रेसेस बताए, फ़ोन नंबर बताए, वो अभी भी मुअज़्ज़िज़ीन वो टीवी पे बैठे होते हैं, बादशाह डिफेंड कर रहे होते हैं कि मुल्क लुट गया, तबाह हो गया, उनका किसी ने नहीं कर लिया, तो इनका क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट चीज़ और है उसमें, हम पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। ये नवाज शरीफ साहब के ये गोशवारे हैं पिछले ये 3 सालों के जो उन्होंने सबमिट किए हैं बस इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अब उन्होंने जाकर सबमिट किए हैं क्योंकि पहले वो
वो MNA नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मेरा ख्याल लास्ट टाइम जो सबमिट इन्होंने किए होंगे वो इन्होंने वहां पे 99-2000 में किए होंगे जब ये वजीर आजम थे। उसके बाद इन्होंने 2000 जाके उनमें, उसके बाद भी खैर इनके आते हैं जब पाकिस्तान वापस आए। उस वक्त डिक्लेरेशन का रिवाज ही नहीं था, ये कानून बाद में बनाया। खैर उसमें अब उनका जो स्टेटमेंट है मियाँ साहब का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास जो है 2012, 13 और 14 तक के वो हैं गोशवारे हैं। इनमें उन्होंने अब उसमें एक पूछा गया था सपाउज का, उसमें लिखा हुआ है सपाउज मिसेस कुलसूम नवाज। इसमें इनका जो 2013 से शुरू करता हूं जब से प्राइम मिनिस्टर बने, जो वो गोशवारा है, उसमें ये कहते हैं कि इनके नाम पे एक बंगला है मरी में, हॉल रोड पे, आगे एड्रेस भी लिखा है बंगला 24A B and B3 हॉल रोड मरी, और उसकी कीमत जो उन्होंने उस वक्त की न कीमत थी, उन्होंने कहा जी हमने ये खरीदा था ये कोई 75 लाख में, अब जो उसकी कीमत बताइए कोई 10 करोड़ के करीब है मौजूदा, 2013 की बता रहा हूँ, एक घर। इसके बाद उनसे आगे पूछा गया कि जनाब एनी प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, वहां पे आगे से कोई जिक्र नहीं है, उसका मेंशन नहीं किया, मीन्स कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद ये आपके सामने मैं लेके आता हूँ 2014 का इनका इन गोशवारे मियाँ साहब के, उसमें उनसे पूछा गया कि स्पाउस, तो उसके आगे लिखा हुआ मिसेस कुलसूम नवाज साहिबा लिखा हुआ है। अब की दफा एक उनके घर का इजाफा हो गया पाकिस्तान में। पहले एक बंगला था मरी में, ठीक, जिसकी कीमत मैंने बताई उस वक्त 75 लाख थी, इन्होंने खरीदा उस वक्त 10 करोड़ आप कीमत है। अब वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे उसमें छांगा गली जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, उसमें वो कहते हैं हमने 6 करोड़ और 87 लाख का नया घर भी खरीदा है। सो इनकी प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में एक साल में इनकी कुलसूम नवाज साहबा ने एक और घर खरीद लिया, तकरीबन कोई न 6 करोड़ 87 लाख रुपए का। फेयर इनफ। अब इनसे फिर पूछा गया कि हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, उसमें इनका फिर कोई जवाब नहीं। अच्छा, हमने ये सोचा कि शायद बाज दफा एनेक्स्चर्स होते हैं, एनेक्स्चर में भी लोग लगा देते हैं, बहुत सारे लोगों को जिनकी प्रॉपर्टीज फॉरेन की, एनेक्स्चर में भी जिक्र था। हमने सारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गोशवारों की डिटेल्स है, हमने तो सारी निकाल के ढूंढ के ये कोशिश की है, हमें तो कहीं पे कोई एनेक्शन नजर नहीं आया जिसमें इसका जिक्र किया जाता कि प्रॉपर्टी जो है वो बहर थी। सो टेक्निकली स्पीकिंग कि ये प्रॉपर्टी जो है अनाउंस नहीं की गई। सो जो इल्ज़ामात इस वक्त मरियम नवाज साहिबा, हुसैन नवाज या उन पे आ रहे हैं, हसन पे, कि उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज बहर उन्होंने होल्ड की हुई हैं जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया था, नहीं पता सोर्सेज ऑफ इनकम अभी उसके डिटरमिन होने में न बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एज फार एज मियाँ नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, इनके जो गोशवारे हैं उनमें कहीं जिक्र नहीं है कि उनके स्पाउस जो है, उनकी बरौने मुल्क वो किसी घर जो है, एक घर खरीदा किया है और उसकी वो ट्रस्टी है उस घर की। सो लिहाजा उसकी टेक्निकली वो कह सकते हैं जी वो उसकी बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि एक और घर है जिसकी, अच्छा वो अपनी उस मरियम नवाज साहिबा का भी ये कहते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और काम किया, वो आमिर मतीन साहब बताएंगे। हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए अब आमिर मतीन साहब बताएंगे कि इन्होंने किन किन लोगों से राब्ते किए कि जनाब हमें इसका पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, ये हम स्टोरी करने वाले हैं। वो आमिर साहब से पूछें। जाहिर प्राइम मिनिस्टर का है, हम बड़े एहतियात बरत रहे थे कि इसमें कुछ, क्योंकि हम 2-3 दिन से इसके सारे गोशवारे उनके पढ़ रहे थे, बीच में नेक्स्चर्स थे, हो सकता है हमने कहा कि कोई नेक्स्चर इसमें ना हो, डिक्लेयर ना किया हो, तो बेहतरीन ये होता है कि उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान हैं प्रेस के मयूद्दीन वानी साहब, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं जो है ना, मेरा इससे जो उनके ज़ाती जायदाद के उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तर्जुमान नहीं हूँ, इसको जो है ना मरियम औरंगजेब हैंडल करती हैं। ठीक। तो मैंने फिर मरियम औरंगजेब साहबा को रब्ता करने की कोशिश, फ़ोन पे तो बात नहीं हुई, फिर मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया कि आप इसके मतलब हमें बता सकेंगे अगर कुलसूम नवाज साहबा का कोई जायदाद बाहर है, जिसका जिक्र हुसैन ने भी किया हुआ है, तो वो कौन सी गोशवारों में नहीं मिली हमें, तो आप हमारी मदद कर सकें कि ये कहाँ पे जायदाद है, या गोशवारों में अगर आपने लिखी है और हमें नजर नहीं आई तो अभी बताएं। तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, और इसमें दौरान में भी अगर वो देना चाहें, क्लैरिफाई करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर बात यह है कि अब ये कल जाहिर है केस की पेशी है और ये हम सब्जुडिस मैटर है, इसलिए बहुत मुहतात होकर इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर अभी जो क्लियरली नज़र आता जा रहा है, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली आती जा रही हैं। वो ये
कि ये जो स्टोरी हमें जो कतरी शहजादे के बाद बताई गई थी कि जनाब ये उनका पैसा है और ये उनके नाम थी ये फ्लैट्स, बिल्कुल, तो इनको रहने की इजाज़त मिली हुई थी। मगर उसमें ज़ाहिर है अभी बीच में ये जो प्लेज करवा के जो कर्जा अल तौफीक केस है उसकी डिटेल्स हम अगले सेगमेंट में शायद डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं जो चीज़ें आई हैं वो क्लियरली उसके अंदर जो प्लेज हुई में जायदादें, तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता जा रहा है कि जनाब वो फिर अगर आप सिर्फ वहां रह रहे थे तो आप कैसे प्लेज करवा सकते हैं, वो कैसे बनाई, उसको एज अ कोलैटरल यूज कैसे कर सकते हैं अगर वो उसमें रह रहे हैं, अगर वो आपके नाम जायदादें नहीं है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे क्योंकि डार साहब के पास वो बोला यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था उसमें ठीक है टेक्निकल ग्राउंड पे याद रहे कि वो जो केस था उसमें जो इनको बरी किया गया उसमें वो टेक्निकल ग्राउंड पे था कि जनाब वो आगे गवर्नमेंट परसू नहीं कर रही, जिस तरह का किस्सा तमाम आसिफ साहब के केसेस का भी है। वो बरी सही तरीके से नहीं हुए, अपनी गवर्नमेंट के अंदर तफ्तीश थी, जो बरी हुए किसी जगह जायदाद वो कागज को आग लग गई, किसी जगह फाइलें गायब मिली, तो ज्यादातर इस तरह ही है। इसमें भी वो टेक्निकल ग्राउंड पे बरी हुए मगर वो तमाम सबूत कि वो किसकी जायदादें थी और वो कोलैटरल के पेपर और डॉक्यूमेंट्स का सारा पाकिस्तान के कोर्ट्स में ही पड़ा हुआ है। तो वो हम सबकी यही था जो नजर आ रहा है कि कल जब केस आएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आएंगी वो सामने, तो अब उसी तरफ ये। मगर मैं इसलिए इकरार साहब ने याद होगा आपको प्रोग्राम में हमारे जिक्र कर दिया था कि यहाँ पे और भी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। सही ब्रेक ले लें, आमिर साहब ब्रेक ले लें, इनसे बाद में पूछना चाहेंगे, कुछ चीजें तो आ रही हैं तो मजीद ये जो इशारे कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ये चैप्टर मिसिंग था, मिसेस कुलसूम नवाज जो है वो उनका सारे उसमें से गायब था। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं आमिर साहब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, जिस तरह से हुसैन नवाज ने अपने ही इंटरव्यू में एक नुक्ता, अहम बड़ा नुक्ता है ये छोड़ दिया है, इसकी तरदीद तो अब नामुमकिन नजर आती है, लेकिन कतरी शहजादे के खत के पीछे अब उसके बाद अब जो शाहिद खान लंदन के सहाफी हैं उन्होंने अहम दस्तावेजात भेजी हैं, उसके बाद कल क्या होगा क्या नहीं हो सकता, क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदेद कहेंगे। खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से बात कर रहे हैं। क्लासेस साहब, हमने देखा पहले भी असासे छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्शन लिए गए हैं, अरकान असेंबली नाअहल हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता ये सच साबित हो जाता है तो फिर क्या होगा? शेख रशीद साहब अभी हमारे साथ लाइन पे हैं और मैं उनसे तफसील से बात कर। शेख साहब तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं पनामा पैकेज, और इनकी प्ली ही यही है, अभी उनसे सुने के भी सही कि जनाब के बहुत सारे जो आपके MNAs MPs थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नाअहल करार दिया है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी छुपाई हैं। सो ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है, हमने गोशवारे आपके सामने रख दिए हैं उनके नवाज शरीफ साहब के, और गोशवारों में एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे पहले कि हम शेख साहब की तरफ जाएँ कि इसमें मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं अपने जो बच्चे हैं हुसैन नवाज जो हैं उनसे करोड़ों रुपए हर साल वसूल करते रहे मियाँ साहब लंदन से, और हुसैन नवाज साहब जो हैं उन पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने पनामा कंपनीज बनाई थी, उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाए थे, ट्रस्ट बनाए थे और ये किया था सारा। अगर पनामा की कंपनी से मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैसे आ रहे हैं हर महीने, जो बिजनेस है उनका, हम मान लेते हैं लीगल भी होगा, डिपेंडेंट है, तो मियाँ साहब भी तो फिर ये हुसैन नवाज का जो उनका ऑफशोर कंपनीज का बिजनेस है वो भी उसमें पार्टनर हैं, सीधे से बेनिफिशियरीज हैं अगर पार्टनर नहीं है तो। दूसरा तरीका ये, इस तरह मरियम बीबी कहती है मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, मैं अपने वालिद के रहती हूँ, तो मियाँ साहब भी इसके बाद कह सकते हैं मेरा भी घर नहीं है, मैं भी अपनी बेटे की कमाई पे रहता हूँ, बेटे की कमाई पे, और उनकी मिसेज का घर है। वैसे भाई वो कह सकते हैं कि लंदन में जो हम रहते हैं वो मेरी मिसेज का घर है, जिसके बारे में अभी हुसैन नवाज साहब ने कहा है। हुसैन नवाज साहब ने इनको कितने पैसे भेजे वो मैं जल्दी से क्विकली बता रहा हूँ। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब के गोशवारे कहते हैं कि हुसैन नवाज मेरे बरखुरदार ने वहां से उन्होंने 19 लाख इनको डॉलर भेजे, US डॉलर 19 लाख 2013 में उन्होंने हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ साहब को भेजे। अच्छा, 2013 में भी वो मियां साहब कहते हैं कि हुसैन नवाज मेरे बेटे ने 40 लाख यूरो और कोई तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी रुपीज भी वो कहते हैं मैंने उनसे वसूल किए। 2014 में नवाज शरीफ साहब फिर कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन नवाज ने 19 लाख 22,000 डॉलर US डॉलर मुझे भेजे हैं। 2014 में फिर मियां साहब कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन नवाज ने मुझे 4 करोड़ रुपया दिया है। 2015 में हुसैन नवाज साहब के हवाले से मियां साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे 19.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स भी दिए थे। सो मियां साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस वक्त डिपेंडेंट हूं, दूसरे लफ्जों में मेरा बेटा जो है वो मुझे पैसे देता है, दैट्स द रीजन आई एम रनिंग माय फैमिली एंड माय किचन। सो पनामा पे अभी फैसला आना बाकी, हमको जजमेंट नहीं दे रहे कि ये जो पनामा की इनकम थी लीगल थी, इलीगल थी, जायज थी, नाजायज थी। उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि मियां साहब जो उनसे पैसे लेते रहे हैं, लाखों डॉलर बनते हैं, तो वो इनको लीगली तौर पर थे, जायज थे, ले सकते थे, नहीं लगते थे। मेरा ख्याल शेख साहब हमारे साथ हैं, तो शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
बिल्कुल फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताएं शेख साहब, आप बिल्कुल आजकल सीन से गायब हैं। पहले हम देखते थे आपके 2-3 टॉक शोज, बड़े दबंग आदमी हैं आपकी, सारे लोग बड़ी आपको शौक से सुनते हैं इंक्लूडिंग अस। आप कहाँ पे गायब हैं सर? इससे पहले कि हम जरा ये पनामा पे कुछ जिक्र करें सर। और मैं पहली तारीख से इन होगा, कल से मैं जरा केस के इंतजार में था और जरा क्या कहते हैं इख्तिदार की, अस्करी इख्तिदार की मुंतजली वगैरह हो जाए तो फिर सिंधियन इख्तिदार के बारे में बात करें। इसलिए एंकर हजरात आप छुट्टी करते हैं, मैं भी साल में 5 शेख साहब बड़े गलत मौके पे छुट्टी हुई है। हमारे जैसे आपके जो वो हैं वो नाकेद हैं, वो तो कहते हैं शायद शेख साहब के जो उनकी प्लानिंग थी, मंसूबे थे, ख्वाहिश थी, तो जनरल रहील पूरी नहीं कर सके। सो कुछ दिनों के लिए आपने कहा कि जरा थोड़ा सा आराम किया जाए, नए सिरे से आएंगे दोबारा। अस्करी तब्दीली से कोई पनामा के केस के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है शेख साहब? मैं समझता हूँ जितना नुकसान नवाज शरीफ साहब को हो चुका है और जो सारे मुल्क में थू थू हो रही है, इज्जत के लिए लोग जीते हैं, बाज लोग दौलत के लिए जीते हैं, बाज लोग, हर आदमी के जीने का अपना अंदाज है। एक मुख्तसर सी जिंदगी में अगर इंसान को ये समझ ना आए कि इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है और दुनिया में लोग बाज इज्जत कमाने के लिए आते हैं, माल बनाना तो रॉकफेलर के काम नहीं आया, डोनाल्ड रॉबर्ट के काम नहीं आया, गद्दाफी के काम नहीं आया, मुबारक हसन के काम नहीं आया, सुकार्नो के काम नहीं आया। सो असल मसला है कि बाज लोगों को दौलत सजा के तौर पे मिलती है और ऐसे नजर आता है पाकिस्तान में यही सुनता जा शर्माता जा की फिल्म चली है, वो समझ रहे हैं जनाब अली, क्योंकि हम बैठे हुए हैं एक द्वार पे और हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। सो ऐसे हादसात में, हालात में तारीख बताती है कि ऐसे हालात में जब लोग बजिद हों और मैं ना मानो की रस्म दोहराएं तो फिर हादसात होके रहते हैं। शेख साहब मैं सच्ची सी बात करने लगा हूँ, दिल का गिला, कि आपका काफी अरसे से जो ना बड़ी कुर्बानी, छोटी कुर्बानी, दिलासा आप लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी बिल्कुल बताएं, बिल्कुल अपनी जज्बात का नहीं मगर अपने सियासी तबसरे पे बेस करके कि इस दफा इसमें फंसते हैं कि निकल जाएंगे। देखिए, मैंने जिंदगी में एक बात कही कि भाई कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। कसाई भी भाग गया और दुम्बा भी लेट गया। मैं तो देखो लोगों को उम्मीद दिला के रखता हूँ, मैं तो लोगों को मायूस नहीं करता। लोगों की ख्वाहिश है कि इस निजाम से और इस करप्शन से और इस दलदल से लोगों की जान छूटे। अच्छा शेख साहब, ये तो आप जैसे आमिर ने कहा, आपका बड़ा बहुत पुराने सियासतदानों में से हैं, सारी यहाँ पावर गेम समझते हैं। ये तो नहीं होता कि कभी हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों को आगे करके, अपोजिशन को आगे करके एक हाइप क्रिएट करके, और जब बिल्कुल यहाँ पे वजीर आजम ऑफिस कोई ट्रबल में आ जाए, पानी नाक के ऊपर आ जाए, तो अपनी डील कट कर लेते हैं, अपनी सुलह सफाई कर लेते हैं और जिनको इस्तेमाल करते हैं उनको मुड़ के पूछते भी नहीं है। शेख साहब को इस तरह का खेल तो नहीं हुआ? देखिए, डील की तो कोई बात नहीं थी। रहील शरीफ पहले ही कह चुका था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, और अगर जिन्होंने की थी ने 3 साल की एक्सटेंशन ली तो क्या फर्क पड़ गया। तो रहील शरीफ इज्जत से गया और ना उसको नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देनी थी ना उसने लेनी थी। और नवाज शरीफ की आदत जो है, मैं उनके करीब रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं, ये किसी को कुछ नवाजने से पहले उनसे तनाई में मीटिंग करते हैं और उनसे दिल की सारी बातें करते हैं। और इस 3 साल दौर में इन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट क्वालिटी पे नहीं की, तमाम लॉयल्टी पे की है। क्या खूबसूरत जुमला है कि क्वालिटी पे नहीं की, लॉयल्टी पे की है। वाह शेख साहब, क्या खूबसूरत जुमला है। तो कोई भी इनकी अपॉइंटमेंट देख लें, कोई भी, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, खा वो पर्सनल स्टाफ में हो, खा वो फॉरेन ऑफिस पोस्टिंग हो, और खास तौर पर जो फॉरेन ऑफिस पोस्टिंग के इंपॉर्टेंट शहर हैं, उसमें कतर इनका बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। कतर से हेलीकॉप्टर भी निकला। आप देखें, कतर से LNG के आप रोज प्रोग्राम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ही निकाले ना कि ये किस भाव पे हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हुई, कैसे हुई। 20 करोड़ कौम यही नहीं देख सकी कि किस नरिख पे आई है, क्या मुआहदा है, कितने साल के लिए। फिर पोर्ट कासम भी कतर के हवाले गया है। फिर 1200 मेगावाट का एक मुजफ्फरगढ़ में जो प्लांट लग रहा है, इस सब के पीछे
सैफुर रहमान साहब हैं, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब बर्मला कहते हैं कि वो हमारा चौथा भाई है। चौथा भाई, और वो मैं आपकी बात काट रहा हूं कि टेक्निकली अब सैफुर रहमान इनके पार्टनर का पार्टनर है, तो किसी दुनिया के मुल्क में जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि पार्टनर के पार्टनर को आपने रेडको के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी वेबसाइट के ऊपर है कि वो सेक्शंस ऑफ मोटरवे जो है, जो कलर कार का पुल है बड़ा सारा, वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कैसे दिए जाते हैं? लिंक सीधा आम आदमी को भी नजर आ रहा है, तो अदालतों को आपके ख्याल में नजर आएगा कि प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, अदालतों के लिए केस तो बड़ा आसान है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं, उन्होंने कहा जनाब ये हमारे हैं, ये फ्लैट हमारे हैं, और ये मसला पैदा हुआ है कि इनके पास कोई 12 मिलियन दरम है, ये इतने आवारा किस्म के हैं या काबिल एहतराम है या कि बड़े बाबरकती हैं, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। गल्फ स्ट्रीम से चले जद्दा पे पहुंचे, जद्दा से चले तो ये कौन सा ऑफशोर पनामा, हाँ, इसका क्या जो इस वर्जन जो है क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड, ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में एक 18 साल काबिल एहतराम या 19 साल 2 महीने, उनको अरबों रुपए के, मुझे तो शक है कि मुझे पता ही नहीं होगा कि उनके अरबों, क्योंकि उनको यहाँ ही नहीं पता कि उनका कोई घर भी है कि नहीं है। तो केस बड़ा दिलचस्प है और ये फैलता चला जा रहा है, और नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो समेटते चले जा रहे हैं। उनको एहसास ही नहीं कि सियासतदान की एक कमाई उसका इमेज भी होता है, उसका वकार भी होता है, और लोग अच्छे नाम से याद करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है शेख साहब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि केस बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि लंदन के सहाफी शाहिद खान की जानिब से भी अहम दस्तावेजात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वाया ईमेल भेज दी गई हैं। शेख साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो लंदन की प्रॉपर्टीज के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। दिलचस्पी की बात की थी, शेख रशीद साहब भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। क्लासेस साहब, आपको नहीं लगता कि दस्तावेजात ये हम पहुंचने के बाद केस मजीद दिलचस्प हो गया, जैसा से शेख साहब ने बात की? हाँ, एक मैं कहता हूँ कि अभी किसी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने इस पर हम थोड़ा सा भी, इसलिए हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि अभी जो लेटेस्ट उनके मियां नवाज शरीफ साहब के वो डिक्लेरेशन है 2015 और 16 के, उसमें भी हमारे जो कुलीग रिसर्च इस पे करते हैं इमरान मगराना, वो मुझे बता रहे थे, डॉक्यूमेंट सारे हमने अरेंज किए हैं, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है कि वो किसने सवाल उठाया था ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो जदाद है, प्रॉपर्टी है, अभी इन्होंने रिसेंटली तो नहीं खरीदी या ट्रस्ट बनाया, जिसकी बात हुसैन नवाज ने की है, लेकिन उस इंटरव्यू को तो मेरा ख्याल है कोई 7, 8, 9 महीने हो गए, वो भी इस माली साल से, मेरा ख्याल है ये जो माली साल पिछला था उसमें इंटरव्यू आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल में तो ये पनामा आया था, ये पनामा से पहले का इंटरव्यू है उनका। 8-9 महीने तो उनको उसमें गुजर गए हैं कि अभी तक, इट मींस कि पिछले साल भी खरीदी है तो उसका गोशवारों में जिक्र नहीं है। लेकिन इवन देन अगर मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली, हुसैन नवाज, कलसूम नवाज साहबा या उनका स्पोक्स पर्सन अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन देना चाहते हैं, दे आर वेलकम। कोई अपने इसको एक चीज जी मैं शेख साहब से जो है ना, एक उसमें शेख साहब, ये मुझे लगता है कि जो गोशवारे हैं ये, हालांकि उम्मीद ये की जाती है प्राइम मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर है एक बिजनेस फैमिली है कि इनके बड़े ज़बरदस्त अकाउंटेंट होंगे, पर कई दफ़ा बड़े मज़ा खेज हैं। फॉर एग्जांपल मैं गोशवारे देख रहा था तो बेगम कुलसूम नवाज के उनके 1 लाख के जेवर हैं, तो ये तो जो शहबाज शरीफ साहब बेवाओं की शादी करवाते हैं, मैच शादी जिसे होती है, वहाँ 1 लाख के जेवर तो उनके पास होते हैं, और जानवर 20 लाख के हैं। मतलब ये कुलसूम नवाज साहबा उनके कुलसूम नवाज साहबा के गोशवारे हैं, नवाज शरीफ के गोशवारे में उनकी स्पाउस का, कुलसूम साहबा का गोशवारा है, उसके अंदर उनके मैं देख रहा था। जी शेख साहब, वो मियां साहब कहते हैं कि 1 लाख रुपए के तो मेरी मिसेज के जेवर हैं, 20 लाख के उनके जानवर हैं, ये गोशवारों में है। सर गुजारिश ये है कि इनके जो, बिल्कुल ठीक कहा मतीन ने, कि इनके जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, 2-3 बड़े लीगल एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, जब अल्लाह की तरफ से इंसान पकड़ में आता है ना जी, तो उसकी अल्लाह की भी एक अपनी अदा है। तो ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं कि देखें इन्होंने इनकम टैक्स कितना थोड़ा थोड़ा दिया है। इवन मरियम बीबी के आप मामला देखें,
नवाज शरीफ ने किसी जमाने में इतना भी इनकम टैक्स दिया जितना पीटीवी के खातूब टैक्स देते हैं। अगर पीटीवी के खातूबों का आप टैक्स निकालें तो उनका टैक्स, इनकम टैक्स जो उनकी सैलरी से काटा जाता है, वो वक्त हाजिर के जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और 30-32 इंडस्ट्रियों के मालिक हैं उससे ज्यादा है। टैक्स चोरी इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अब असल केस ये है कि 12 आदमियों को निकाला गया जी एमएनए को इस असेंबली में से और एमपीओ को। उनके ऊपर ऐसे भी इल्जाम है कि मस्जिद का जो फंड है उसका जॉइंट अकाउंट था, उसने डिक्लेयर नहीं किया। एक 3 मरले का उसके नाम, 8 मरले का एक जगह था और 3 मरले का एक जगह, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और जो बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब डिपेंडेंट जाहिर किया तो इनको बाद में समझ आ गई कि ये हमने जो काम किया है, कितने 3 करोड़ कुछ की जो प्रॉपर्टी या जमीन उसको दी है या जो किया है, उसमें इन्होंने फिर ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये नेल्सन और दूसरी 2 जो उनकी कंपनियां, फिर उनको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। फंसे तो ये हर तरफ से है। शेख साहब, एक नई चीज सामने आई आज, वो शाहिद खान है, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है लंदन के, उनका बड़ा वर्क है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव काम है उनका, जो शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज पे उन्होंने किया है। उस पर उसने संडे टाइम्स, उस ऑब्जर्वर ने भी स्टोरीज की, बाद में बीबीसी ने भी उस पर जो प्रोग्राम किए, तो शाहिद खान की उन्होंने उनको रिपोर्ट्स को बेस बनाया था। उन्होंने जो ईमेल भेजी और 74 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आप कुछ देखते हैं जिसमें उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने इंकशाफात हैं कि काजी फैमिली कहती है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे नाम पे जैली अकाउंट खोले गए, जैली दस्तखत किए गए, $5 मिलियन से ज़्यादा इसहाक डार साहब ने उसमें पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए, हमारे फरिश्तों को नहीं पता था। इसका कुछ समझते हैं जो नए, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हम तो इसहाक डार को अपना 5वां भाई समझते थे, बेटा समझते थे काजी साहब, और बेटे ने जाके इतना बड़ा उनके नाम पे अकाउंट खोल दिया और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। ये भी उनके इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं सर, आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। देखिए, काजी की मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले इन्होंने खुद लिख कर दी है, एक सफे पे साहबदार साहब के दस्तखत है। लेकिन पाकिस्तान में देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। बाज़ बात ये मतलूबा हालात और मतलूबा फैसले लेने के लिए खास किस्म के चेहरे इन्हें मुयस्सर होते हैं। और ये मत भूलिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। इनकी नजर जो है वो उन हजरात पर भी होती है या जिनकी तैनाती, और जिनको देखे ना आप, इतने इनको डेमोक्रेटिव और ये कहते हैं, ये वक्त आने पर ब्रीफ केस भी भेजते हैं और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी करते हैं। और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जो केस था इसहाक डार का, वो किसी जगह से इन्होंने इनको रिलीफ मिली, मुझे अब पता नहीं है किस कोर्ट से मिली, कोर्ट सारे काबिल एहतराम है। लेकिन बेसिकली आप देखें कि अगर इन पे बुरा वक्त आ गया तो इनकी इतनी जायदादें निकलेंगी कि लोग भूल जाएंगे सरकारों को भी और उसकी मुबारक को भी। और सर वो शेख साहब निकल तो आई हैं कि अभी हम देख रहे थे जैसे कि कुलसूम नवाज साहिबा का, वो कहते हैं हुसैन नवाज का, अभी हमने इंटरव्यू का क्लिप चलाया है जिसमें वो कहते हैं कि लंदन में मेरी और भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर कहते फ्लैट नहीं घर है जो जिसकी ट्रस्टी मेरी वालदा साहिबा हैं। सो पूरे खानदान के बरूने मुल्क तो हैं, मरियम साहिबा का भी है, उसमें हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, अब कुलसूम नवाज साहिबा भी है, मियां नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों से करोड़ों डॉलर वो मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान उनके बिजनेस है। तो बाकी तो कोई चीज पीछे बच तो नहीं गई, सबकी माशाल्लाह बरूने मुल्क जायदादें। अब कुलसूम नवाज साहिबा का भी घर निकल आया सर, जिसकी वो कहते हैं ट्रस्टी हैं। देखिए, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में एक आदमी था रॉबर्ट, अब उसका दूसरा नाम नहीं मुझे याद। अभी मैंने खान साहब को उसका कांटेक्ट किया था जब लंदन जा रहे थे, तो वो मुशर्रफ के दौर में आया था। तो वो सईद शेख से मिलकर स्विट्जरलैंड में 300 से 500 मिलियन के इनके अकाउंट्स बताता था। ये इन्वेस्टर था रॉबर्ट जो है, डैवो का भी, और इन्वेस्टर था मोटरवे का, सैमसंग इनका भी, जो ये कंपनी थी इनकी कोरियन, साउथ कोरियन की, जो भी उसका नाम था। उसको इन्वेस्टिगेशन की गई और उस वक्त जो गवर्नर थे इशरत साहब, उनको कहा गया, उन्होंने नैब से एक बहुत एक्सपर्ट आदमी भेजा और उसने आके वापस में कहा कि ये बिल्कुल ठीक है जी, इनके स्विट्जरलैंड में अकाउंट हैं।
वो खुद वहां गया, लेकिन शौकत अजीज साहब रास्ते में आड़े आ गए और उन्होंने इस प्रोसेस को आगे ना चलने दिया गया। पाकिस्तान में गरीब अवाम पाकिस्तान के लिए जीता और मरता है। पाकिस्तान के बड़े खानदान के गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, इनका अगर आप दुबई देख लें तो दुबई में मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब के एक बेटे की जायदाद से आधे IMF के लोन खत्म हो सकते हैं। नवाज शरीफ के बेटों की जायदाद से आधे लोन खत्म हो सकते हैं। ये एक ऐसे निजाम की जरूरत है। ये जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, ये हमें लूट मार का प्रोग्राम है। सही कह रहे हैं आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद जो है बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन तमाम दस्तावेजात की तो बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि पैनामा केस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को अहम दस्तावेजात भेजी गई हैं। लंदन से इस वक्त सीनियर सहाफी शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब क्या असरात होने जा रहे हैं इस दस्तावेजात के बाद इस केस के ऊपर? मैं मेरा ख्याल पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं कि आगे मैंने कुलसूम नवाज साहबा के जेवरात का जिक्र किया कि पिछले गोशवारों में उन्होंने 1 लाख रुपए किए थे। अब बताया जा रहा है कि वो 15 लाख हो गए हैं। 15 लाख भी कम है। पर मैं इस पे चाहूंगा कि शायद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान का ये है कि सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, पर इस चीज़ में जो अभी पैनामा के अंदर सारे पेपर्स आए हैं 1990 की दहाई से, इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि टेलीग्राफ में, लंदन ऑब्जर्वर में, फिर BBC में जो डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज और स्टोरीज छपती रही, उसके पीछे शाहिद का बहुत सारा इन्वेस्टिगेटिव काम था। तो मैं चाहूँगा शाहिद, आज जो ये आपके ईमेल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आपने जो भेजी और उस पर यह बहस हो रही है, हमें ज़रा समझाएं कि ये आपने जो नए दस्तावेजात भिजवाई हैं वो क्या हैं और उससे इस केस पे क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन और क्लासरा साहब, बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ बात करके बड़े अरसे के बाद खासतौर से। ये ईमेल असल में एक प्रोग्राम में जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट गई हुई हैं और उनके साथ अगर मैंने कहीं साइड किया तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो मैंने एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सब अव्वल हूँ, बाद में कोई और हूँ, तो उसकी बिना पर मैंने एज अ पाकिस्तानी ईमेल भेजी थी कोर्ट में और PRO और रजिस्ट्रार को, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे जो कि काफी हद तक मुकम्मल है। लेकिन कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मैंने इस खतरे से, ये सोचते हुए कि पाकिस्तान है, लेकिन ये एतमाद था कि लीक नहीं होगी, ये वहां से लीक हो गई जो गलत हुआ। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट जो है, हम असल में बहुत, आपने अभी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात करी कि कुलसूम नवाज के जेवरात और दूसरी चीजें, ये हम सिर्फ छोटे छोटे सुराखों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें 1200 अरब रुपया इधर से उधर हो गया है। और उसके अलावा यही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाइयां ऐसी ऐसी हुई हैं, बहुत सारे NROs हुए हैं, बहुत सारी कोर्ट की ऐसी पेचीदा कार्रवाइयां की गई हैं कि तमाम के तमाम चीज जो है 92 से लेके जो शुरू हुई है 90 से, वो आज तक छुपी रही। उस वक्त हमारे साथ मुश्किल ये थी कि पनामा लीक जो आज हो गया, अगर उस वक्त होता तो ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी होती हमारे पास, और उस वक्त क्योंकि ऑफशोर कंपनीज खुल नहीं सकती थी। आज इसमें ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। इसमें मेरे पास सबसे पहले जब रहमान मलिक आए और उन्होंने अपनी फाइल दी, कुछ लोगों ने उनको भेजा था मेरे पास, तो उसमें मुझे बहुत सारे फ्लॉज नजर आए, लेकिन उसमें बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन भी थी। उनमें जब मैंने काजी फैमिली को लोकेट किया तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने तमाम हैंडओवर की, बाकायदा लेटर दिया मेरे साथ इंडिपेंडेंट और गार्डियन के जर्नलिस्ट से, और फिर ये रिपोर्ट जो है बाद में BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी कन्वर्ट हो गई। अब इसमें वो तमाम बैंक, अमेरिकन बैंक, ओमान बैंक, अल फैसल बैंक, अल बरका बैंक, आप नाम लेते जाए, तमाम के तमाम हर जगह सिख इंडस्ट्रीज को प्लेज करके उनके बेसिस पे जो लोन्स निकाले गए, उनके बेसिस पे जो लोन माफ कराए गए। एक छोटी सी मिसाल है कि 92-93 में 250 मिलियन रुपीज निकाले गए और उसके ऊपर पेनल्टी 150 हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनका टैक्स जो था 897 था। और इसी तरह से और इनकी पूरी कार्रवाई जो है उसको सिर्फ इनकी जो इलेक्शन के पेपर इन्होंने सबमिट किए उसमें अंदाजा लगा लें क्या क्या शो किया और क्या नहीं किया।
और उनके वो बैंक्स के अंदर जो इनके नाम है इस तमाम फैमिली के, और मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा है कि आजकल टेक्निकल बात ये हो रही है कि नवाज शरीफ का नाम नहीं है, बात यह है कि अल कपूर का अकाउंटेंट जब पकड़े गया था तो अल कपूर आया था कंट्रोल में, तो उनका अकाउंटेंट जो है वो इसहाक डार है जो खुद मिलियनर है। जी बिल्कुल। तो ये मैं आपको सुन रहा था कि आपने ये कहा कि जो काशिफ मसूद हैं ये इस अल तौफीक केस के अंदर काजी फैमिली में, आप कह रहे थे कि आपकी उनसे बात हुई है और वो तैयार हैं इन दस्तावेजात को सब्सटेंशिएट करने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने पे। नहीं, एक्चुअली ये हुआ ये था कि जब मैंने ये मुझे रिपोर्ट मिली थी कल ही अपना जो मकामी अखबार में छपी थी और उसमें डिटेल दी गई थी, तो मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद किसी ने जो 2 प्रोग्राम में मैं गया हूँ जो बात की है उसको समअप करके किसी ने लिख दी है, क्योंकि फैमिलियर थी। फिर उसके बाद वो और बात हुई, फिर उसके बाद मैंने इसमें मजीद डिटेल देखी तो मुझे वो ईमेल मिल गई। ईमेल पढ़ी तो पता चला कि ये तो मैं खुद हूँ, और उसमें काशिफ का नाम लिया जा रहा था कि जैसे काशिफ काजी ने लिखी। काशिफ काजी से मेरी बात हुई सुबह। काशिफ काजी जो है वो यहाँ पे अच्छे बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं और उनसे मेरी काफी डिटेल बात हुई। उनको मैंने समझाया, पुरानी बात भी उनको याद थी, प्रोग्राम का भी याद था, पैनोरामा का। तो वो कहने लगे मैं अपने घर वालों से मशवरा करूंगा उसके बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शायद सामने आए, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं क्योंकि खासा टाइम और बहुत बड़ी रकूम इधर से उधर हो चुकी है। अच्छा सर, उसमें खान साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे हैं जो साफ ज़ाहिर है कि लीक हो के मुख्तलिफ मीडिया तक पहुंचे हैं, उसमें जो इंतहाई खौफनाक चीज़ है वो जो उनका एफिडेविट है जो उन्होंने इसमें उसमें दिया है, उन्होंने काशिफ मसूद काजी साहब ने, उसमें तो एक कहानी, एक टेल ऑफ बिट्रेयल है कि वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब थे, हमारे पास है, बल्कि हमने इनको स्पॉन्सर किया, हमारे घर में रहे, हम इनको अपने बच्चों की तरह समझते थे, हमने कहा हमने शनाख्ती कार्ड बनवाने हैं, पासपोर्ट्स की कॉपीज दी, और आफ्टर सम टाइम बैंकों से लेटर आना शुरू हो गए, अमेरिकन बैंक वगैरह से, बला वो सारी चीजें आपने दी हैं। सर साहब, इसमें आप तो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, और खासतौर से डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टिगेटिव काम में आपको पता है जी, जब भी किसी की गर्दन में पाँव रखो तो वो आंखें निकालता है। ये वो है, जब इनकी गर्दन में पाँव रखा जा रहा था तो इन्होंने फौरन आंसू भर के दिखा दिए कि हम इसमें इनोसेंट है, विक्टिम है। मैं इस चीज को जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से देखता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए क्योंकि एक पार्टी है इसमें, इसलिए मैं उनको ज्यादा बहस में नहीं लाऊंगा। असल चीज ये है कि पाकिस्तान का रुपया, अरबों रुपया, और उसका इस्तेमाल, उसकी लॉन्ड्रिंग, इसमें एक बड़ी चीज जो है जो शायद किसी और के पास नहीं है, वो ये कि जब ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए थे तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस मेरे पीछे आई थी और वो किसी और चीज में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब वो मेरे पास आए, उनको पता चला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझसे शेयर की इंफॉर्मेशन, और उसमें एक अदर सीनियर पुलिस ऑफिसर जो ड्रग केस में पकड़ा गया था, उसके ब्रीफ केस में से इनके पासपोर्ट की कॉपी निकली थी, जो वो मुझसे कंफर्म करना चाह रहे थे ये क्या है। तो वो जब मैंने मजीद उसको इन डेप्थ चेक किया, पता चला कि शाइस्ता खान और जमशेद खान जो बयान दे चुके हैं FIA की रिपोर्ट में, उसमें उनका लिंक जो था वो जगहों से इनसे मिलता था, और ड्रग डीलर्स जो थे वो भी पैसों को लॉन्ड्री कर रहे थे। तो इसमें हमने आज तक सिर्फ नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली पे नजर डाली है, हमने कभी HDS ग्रुप पे, कभी इसहाक डार की बिल्डिंग्स पे, कभी उसके सरमाए पे, कभी उसकी। आपकी बातों से खान साहब मुझे ये लग रहा है मारियो पुजो का नावल लगता है आपका फेवरेट। ऐसे मारियो पुजो का ना गॉडफादर, सिसालियन या फूल्स डाई वगैरह के मुझे याद आ रहा है, या लास्ट डॉन। खान साहब, लास्टली क्विकली हम आपको लेते रहेंगे, आपकी माशाल्लाह आपकी बड़ी तैयारी है, बड़ी एफर्ट है, और बड़ा मतलब लंदन में बैठ के इतना इन्वेस्टिगेटिव और ऑथेंटिक काम करना, ये बड़ा आपका क्रेडिट है। वी मस्ट अप्रिशिएट योर जॉब। लास्टली मैं ये कहना, इसका मतलब ये है जो आप बात बता रहे हैं, इसलिए अमेरिकन, ब्रिटेन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी का खेल खेलने पे मजबूर कर सकते हैं, इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जो आपने सारी चीजें बताई हैं। ये तो मैं समझ आ गया, बड़ा क्लियर है कि ब्रिटेन के कभी आ रहे हैं, कभी अमेरिकन आ रहे हैं, और इनको टाइट करके जाते हैं, और दे डांस टू देयर ट्यून्स। इट्स क्लियर नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, असल में होता यही है कि ये ना समझे कि कभी भी आपको बड़े बड़ी जो इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड बैंक हो या और दूसरे कर्जे दे रहे हो, तो वो इस वजह से नहीं देते कि आपकी शक्ल अच्छी है या आपका मुल्क अच्छा है, वो इन्हीं चीजों से देते हैं कि बाद में किस जगह कहाँ पे आपको नचाया जाए। और इसमें बहुत सारे और बड़े बड़े शख्सियात के नाम हैं जिनके साथ बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। अब तो शाहिद साहब ये भी देखना होगा कि सनसनीखेज मोड़ के बाद कल जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है समाअत, उसके बाद क्या नया रुख ये समाअत इख्तियार करेगी। सीनियर सहाफी शाहिद खान साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक और बॉम्बशेल तैयार। पाकिस्तान की खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा की बैरून मुल्क में जायदाद निकल आई है। जायदाद का ये इंकिशाफ किसी और जानिब से नहीं बल्कि उन्हीं के अपने साहबजादे हुसैन नवाज की जानिब से किया गया। नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में कहीं भी कुलसूम नवाज की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। क्या एहलिया की बैरून मुल्क में जायदाद गोशवारों में जाहिर ना करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं? इसके साथ साथ कल जो पैनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, एक रोज कबल ही उसमें एक सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। कतरी शहजादे के खत को धूल चटाने के लिए इस वक्त लंदन के सहाफी शाहिद खान की जानिब से अहम तरीन दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी गई हैं। शरीफ खानदान ने मेफेयर जो फ्लैट्स हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदा। काशिफ मसूद की जानिब से संगीन इल्जाम लगाया गया है। मसूद अहमद काजी के साथ शरीफ फैमिली का माजी में क्या ताल्लुक रहा और काशिफ मसूद की जानिब से लगाए जाने वाले शरीफ फैमिली पर इल्जामात आखिर उनकी वजह क्या है और इन दस्तावेजात का पनामा लीक्स केस पर क्या कोई असर हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब तक जो हमने सुना, आपने सुना और यह भी देखा कि गोशवारों में जो जिक्र किया गया वहां पर सिर्फ हसन, हुसैन और मरियम नवाज की बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से किया गया था। ऑफशोर कंपनीज की बात हुई तो इन तीनों बच्चों के नाम सामने आए थे। लेकिन अब तक खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ नहीं बताया गया कि वो भी बैरून मुल्क जायदाद रखती हैं। ये इंकिशाफ उनके अपने साहबजादे हुसैन नवाज की जानिब से किया गया है। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आप सुनिए, उसके बाद आएंगे, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा 2 अपार्टमेंट्स हैं जी। इसके अलावा एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि घर जो है वो किसी और जगह पे है जो ना मेरे पास, और वो भी जो है ना एक ट्रस्ट बना हुआ है जो उसको ओन करता है और उसकी ट्रस्टी जो है वो मेरी वालिदा साहिबा है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है ना 3 मेरी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्लिप हमने आपको दिखाया है। क्लासेस साहब, बहुत बड़ी ये खबर आ गई है, खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा की भी है। आपके पास मेरे ख्याल में कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर वो तफसील से आप हमें दिखाएं और बताएं कि आगे क्या होगा तो। मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कुन बात है, हामिद मीर साहब का इंटरव्यू है जो उन्होंने किया था उनका हुसैन नवाज साहब का। उसमें हुसैन नवाज खुद इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी वालदा जो है एक उसके ट्रस्टी हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है। सो इट मीन्स कि जो उन पे लग रहे थे या हुसैन नवाज पे या मरियम पे या हसन पे क्योंकि उनके नाम पनामा में आ गए थे, लिहाजा ये मीडिया ने फोकस किया है उसको सारे का सारा। क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा का नाम पनामा पेपर्स में ऐसा अभी तक नहीं आया, लिहाजा किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया कि ये हुसैन जो हैं वो खुद इतनी बड़ी चीज़ जो है वो खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं डिस्क्लोज? क्योंकि हुसैन नवाज साहब को जब उनकी तरफ से ईमेल मिली थी, वो इंटरनेशनल वो जो उसमें वो आ रही थी, स्टोरी आ रही थी, ICJ में आ रही थी, तो वो दबाव में आए कि उन्होंने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से इंटरव्यूज वो दिए गए थे कि जनाब कि हम पहले से बता दें कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान के लोग हम थोड़े से हैरान रह गए थे कि ऑल ऑफ सडन ये इंटरव्यूज कहाँ से शुरू हो गए हैं और कहाँ से प्रॉपर्टीज आ गई हैं, कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी है। उसी में उन्होंने सारी चीजें डिस्क्लोज की और वो चीज भी डिस्क्लोज कर दी जिसमें जो पनामा में जिक्र नहीं था, बिल्कुल जो दस्तावेजात में कहीं हमें नहीं मिली वो चीज। उनका ख्याल ये था कि शायद क्योंकि सबके बारे में आ रहा है, मेरे बारे में भी है, मरियम साहिबा के बारे में भी, हसन के बारे में भी है, तो यकीनन जो वालदा साहिबा जिसकी वो ट्रस्टी हैं और जो घर है उनके बकौल जो घर उन्होंने लिया हुआ है, और वो फ्लैट भी नहीं है, घर है, वो ये कह रहे हैं। सो उन्होंने उसमें एक दबाव के तहत तो हुसैन नवाज ने वो भी बता दिया जो अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि यार हमने तो गलत बता दिया था, इसकी तो जरूरत नहीं थी, पनामा पेपर्स में तो वो चीज नहीं आई। क्योंकि पनामा पेपर्स एक तो बहुत बड़ी तादाद में थे, सब ने उसको जाके अभी डिग आउट भी नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या उनसे कुछ जरूरी नहीं है कि वो फाइल उनको ना मिली हो। एक चीज चलें जी, उनकी प्रॉपर्टीज अगेन हम कहेंगे मुल्क से बाहर होना, इट्स नॉट ए क्राइम। चलो इस तरह ले लेते हैं जैसे हुकूमत कहती है या ये हुकूमत के उनके जो वकील वगैरह कहते हैं कि जनाब के बैरून मुल्क को जो जायदाद होना कोई जुर्म तो नहीं है। वो तो दुबई में भी हज़ारों पाकिस्तानियों ने ले ली है, हमने उनके नाम दिए, उनके पत्ते बताए, एड्रेसेस बताए, फ़ोन नंबर बताए, वो अभी भी मुअज़्ज़िन वो टीवी पे बैठे होते हैं, बादशाह डिफेंड कर रहे होते हैं कि मुल्क लुट गया, तबाह हो गया, उनका किसी ने नहीं कर लिया, तो इनका क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ और है उसमें, हम पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। ये नवाज शरीफ साहब के ये गोशवारे हैं पिछले ये 3 सालों के जो उन्होंने सबमिट किए हैं बस इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अब उन्होंने जाकर सबमिट किए हैं क्योंकि पहले वो
वो MNA नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मेरा ख्याल लास्ट टाइम जो सबमिट इन्होंने किए होंगे वो इन्होंने वहां पे 99-2000 में किए होंगे जब ये वजीर आजम थे। उसके बाद इन्होंने 2000 जाके उनमें, उसके बाद भी खैर इनके आते हैं जब पाकिस्तान वापस आए। उस वक्त डिक्लेरेशन का रिवाज ही नहीं था, ये कानून बाद में बनाया खैर उसमें अब उनका जो स्टेटमेंट है मियाँ साहब का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास जो है 2012, 13 और 14 तक के वो हैं गोशवारे हैं। इनमें उन्होंने अब उसमें एक पूछा गया था सपोज का, उसमें लिखा हुआ है सपोज मिसेस कुलसूम नवाज। इसमें इनका जो 2013 से शुरू करता हूं जब से प्राइम मिनिस्टर बने, जो वो गोशवारा है उसमें ये कहते हैं कि इनके नाम पे एक बंगला है मरी में, हाल रोड पे, आगे एड्रेस भी लिखा है बंगला 24A B and B3 हाल रोड मरी, और उसकी कीमत जो उन्होंने उस वक्त की न कीमत थी, उन्होंने कहा जी हमने ये खरीदा था ये कोई 75 लाख में, अब जो उसकी कीमत बताइए कोई 10 करोड़ के करीब है मौजूदा, 2013 की बता रहा हूँ, एक घर। इसके बाद उनसे आगे पूछा गया कि जनाब एनी प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, वहां पे आगे से कोई जिक्र नहीं है, उसका मेंशन नहीं किया, मीन्स कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद ये आपके सामने मैं लेके आता हूँ 2014 का इनका इन गोशवारे मियाँ साहब के, उसमें उनसे पूछा गया कि स्पाउस, तो उसके आगे लिखा हुआ मिसेस कुलसूम नवाज साहिबा लिखा हुआ है। अब की दफा एक उनके घर का इजाफा हो गया पाकिस्तान में। पहले एक बंगला था मरी में, ठीक, जिसकी कीमत मैंने बताई उस वक्त 75 लाख थी, इन्होंने खरीदा उस वक्त 10 करोड़ आप कीमत है। अब वो कहते हैं कि हमने दूसरा तरीका ये, इस तरह मरियम बीबी कहती है मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, मैं अपने वालिद के रहती है, तो मियाँ साहब भी इसके बाद कह सकते हैं मेरा भी घर नहीं है, मैं भी अपनी बेटे की कमाई पे रहता हूँ, बेटे की कमाई पे, और उनकी मिसेज का घर है। वैसे भाई वो कह सकते हैं कि लंदन में जो हम रहते हैं वो मेरी मिसेज का घर है, जिसके बारे में अभी हुसैन नवाज साहब ने कहा है। हुसैन नवाज साहब ने इनको कितने पैसे भेजे वो मैं जल्दी से क्विकली बता रहा हूँ। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के गोशवारे कहते हैं कि हुसैन नवाज मेरे बरखुरदार ने वहां से उन्होंने 19 लाख इनको डॉलर भेजे, US डॉलर 19 लाख 2013 में उन्होंने हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ साहब को भेजे। अच्छा 2013 में भी वो मियाँ साहब कहते हैं कि हुसैन नवाज मेरे बेटे ने 40 लाख यूरो और कोई तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी रुपीस भी वो कहते हैं मैंने उनसे वसूल किए। 2014 में नवाज शरीफ साहब फिर कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन नवाज ने 19 लाख 22,000 डॉलर US डॉलर मुझे भेजे हैं। 2014 में फिर मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन नवाज ने मुझे 4 करोड़ रुपया दिया है। 2015 में हुसैन नवाज साहब के हवाले से मियाँ साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे 19.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स भी दिए थे। सो मियाँ साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस वक्त डिपेंडेंट हूँ, दूसरे लफ्जों में मेरा बेटा जो है वो मुझे पैसे देता है, दैट्स द रीजन आई एम रनिंग माई फैमिली एंड माई किचन। सो पनामा पे भी फैसला आना बाकी, हमको जजमेंट नहीं दे रहे कि ये जो पनामा की इनकम थी लीगल थी, इलीगल थी, जायज थी, नाजायज थी। उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि मियाँ साहब जो उनसे पैसे लेते रहे हैं, लाखों डॉलर बनते हैं, तो वो इनको लीगली तौर पर थे, जायज थे, ले सकते थे, नहीं लगते थे। मेरा ख्याल शेख साहब हमारे साथ हैं, तो शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताएं शेख साहब, आप बिल्कुल आजकल सीन से गायब हैं। पहले हम देखते थे आपके 2-3 टॉक शोज, बड़े दबंग आदमी आपकी, सारे लोग बड़ी आपको शौक से सुनते हैं इंक्लूडिंग अस। आप कहाँ पे गायब हैं सर? इससे पहले कि हम जरा ये पनामा पे कुछ जिक्र करें सर। और मैं पहली तारीख से इन होगा, कल से मैं जरा केस के इंतजार में था, और जरा क्या कहते हैं इख्तिदार की, अस्करी इख्तिदार की मुंतजमी वगैरह हो जाए तो फिर सिंधियन इख्तिदार के बारे में बात करें। इसलिए एंकर हजरात आप छुट्टी करते हैं, मैं भी साल में 5 शेख साहब बड़े गलत मौके पे छुट्टी हुई है। हमारे जैसे आपके जो वो हैं वो नाकेद हैं, वो तो कहते हैं शायद शेख साहब के जो उनकी प्लानिंग थी, मंसूबे थे, ख्वाहिश थी, तो वो जनरल रहील पूरी नहीं कर सके। सो कुछ दिनों के लिए आपने कहा कि जरा थोड़ा सा आराम किया जाए, नए सिरे से आएंगे दोबारा। तब्दीली से कोई पनामा के केस के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है शेख साहब? मैं समझता हूँ जितना नुकसान नवाज शरीफ साहब को हो चुका है और जो सारे मुल्क में थू हो रही है, इज्जत के लिए लोग जीते हैं, बाज लोग दौलत के लिए जीते हैं, बाज लोग, हर आदमी के जीने का अपना अंदाज है। एक मुख्तसर सी जिंदगी में अगर इंसान को ये समझ ना आए कि इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और दुनिया में लोग बाज इज्जत कमाने के लिए आते हैं, माल बनाना तो रॉकफेलर के काम नहीं आया, डोनाल्ड रॉबर्ट के काम नहीं आया, गद्दाफी के काम नहीं आया, मुबारक हसन के काम नहीं आया, सरकारों के काम नहीं आया। सो असल मसला है कि बाज लोगों को दौलत सजा के तौर पे मिलती है, और ऐसे नजर आता है पाकिस्तान में यही सुनता जा शर्माता जा की फिल्म चली है, वो समझ रहे हैं जनाब अली, क्योंकि हम बैठे हुए हैं एक द्वार पे और हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। सो ऐसे हादसात में, हालात में तारीख बताती है कि ऐसे हालात में
जब लोग बजिद हों और मैं ना मानो की रस्म दोहराएं तो फिर हादसात होके रहते। शेख साहब, मैं सच्ची सी बात करने लगा हूँ, दिल का गिला, कि आपका काफी अरसे से जो ना बड़ी कुर्बानी, छोटी कुर्बानी, दिलासा आप लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी बिल्कुल बताएं, बिल्कुल अपनी जज्बात का नहीं मगर अपने सियासी तबसरे पे बेस करके कि इस दफा इसमें फंसते हैं कि निकल जाएंगे। देखिए, मैंने जिंदगी में एक बात कही कि भाई कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। कसाई भी भाग गया और दुम्बा भी लेट गया। मैं तो देखो लोगों को उम्मीद दिला के रखता हूँ, मैं तो लोगों को मायूस नहीं करता। लोगों की ख्वाहिश है कि इस निजाम से और इस करप्शन से और इस दलदल से लोगों की जान छूटे। अच्छा शेख साहब, ये तो आप जैसे आमिर ने कहा, आपका बड़ा बहुत पुराने सियासतदानों में से हैं, सारी यहाँ पावर गेम समझते हैं। ये तो नहीं होता कि कभी हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों को आगे करके, अपोजिशन को आगे करके एक हाइप क्रिएट करके, और जब बिल्कुल यहाँ पे वजीर आजम ऑफिस कोई ट्रबल में आ जाए, पानी नाक के ऊपर आ जाए, तो अपनी डील कट कर लेते हैं, अपनी सुलह सफाई कर लेते हैं, और जिनको इस्तेमाल करते हैं उनको मुड़ के पूछते भी नहीं है। शेख साहब, को इस तरह का खेल तो नहीं हुआ? देखिए, डील की तो कोई बात नहीं थी। रहील शरीफ पहले ही कह चुका था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, और अगर जिन्होंने की थी जनरल सहनी ने 3 साल की एक्सटेंशन ली तो क्या फर्क पड़ गया। तो रहील शरीफ इज्जत से गया, और ना उसको नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देनी थी ना उसने लेनी थी। और नवाज शरीफ की आदत जो है, मैं उनके करीब रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं, ये किसी को कुछ नवाजने से पहले उनसे तनाई में विजिट करते हैं और उनसे दिल की सारी बातें करते हैं। और इस 3 साल दौर में इन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट क्वालिटी पे नहीं की, तमाम लॉयल्टी पे की है। क्या खूबसूरत जुमला है कि क्वालिटी पे नहीं की, लॉयल्टी पे की है। वाह शेख साहब, क्या खूबसूरत जुमला है। तो कोई भी इनकी अपॉइंटमेंट देख लें, कोई भी, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, खा वो पर्सनल स्टाफ में हो, खा वो फॉरेन ऑफिस पोस्टिंग हो, और खास तौर पर जो फॉरेन ऑफिस पोस्टिंग के इंपॉर्टेंट शहर हैं, उसमें कतर इनका बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। कतर से हेलीकॉप्टर भी निकला। आप देखें, कतर से LNG के आप रोज प्रोग्राम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ही निकाले ना कि ये किस भाव पे हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हुई, कैसे हुई। 20 करोड़ कौम यही नहीं देख सकी कि किस नरिख पे आई है, क्या मुआहदा है, कितने साल के लिए। फिर पोर्ट कासम भी कतर के हवाले गया है। फिर 1200 मेगावाट का एक मुजफ्फरगढ़ में जो प्लांट लग रहा है, इस सब के पीछे सैफुर रहमान साहब हैं, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब बरमला कहते हैं कि वो हमारा चौथा भाई है। चौथा भाई, और वो मैं आपकी बात काट रहा हूं कि टेक्निकली अब सैफुर रहमान इनके पार्टनर का पार्टनर है, तो किसी यहाँ पे उसमें छांगा गली जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, उसमें वो कहते हैं हमने 6 करोड़ और 87 लाख का नया घर भी खरीदा है। सो इनकी प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में एक साल में इनकी कलसूम नवाज साहबा ने एक और घर खरीद लिया, तकरीबन कोई 6 करोड़ 87 लाख रुपए का। फेयर इनफ। अब इनसे फिर पूछा गया है कि हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, उसमें इनका फिर कोई जवाब नहीं। अच्छा, हमने ये सोचा कि शायद बाज दफा एनेक्स्चर्स होते हैं, एनेक्स्चर में भी लोग लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनकी प्रॉपर्टीज फॉरेन की, एनेक्स्चर में भी जिक्र था। हमने सारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गोशवारों की डिटेल्स है, हमने तो सारी निकाल के ढूंढ के ये कोशिश की है। हमें तो कहीं पे कोई एनेक्स्चर नजर नहीं आया जिसमें इसका जिक्र किया जाता कि प्रॉपर्टी जो है वो बहर थी। सो टेक्निकली स्पीकिंग कि ये प्रॉपर्टी जो है अनाउंस नहीं की गई। सो जो इल्ज़ामात इस वक्त ये मरियम नवाज साहबा, हुसैन नवाज या उन पे आ रहे हैं, हसन पे, कि उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज बहर उन्होंने होल्ड की हुई हैं जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया था, नहीं पता सोर्सेज ऑफ इनकम अभी उसके डिटरमिन होने में न बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एज फार एज मियां नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, इनके जो गोशवारे हैं उनमें कहीं जिक्र नहीं है कि उनके स्पाउस जो है, उनकी बरौने मुल्क वो किसी घर जो है, एक घर खरीदा किया है और उसकी वो ट्रस्टी हैं उस घर की। सो लिहाजा उसकी टेक्निकली वो कह सकते हैं जी वो उसकी बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि एक और घर है जिसकी, अच्छा वो अपनी उस मरियम नवाज साहबा का भी ये कहते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और काम किया, वो आमिर मतीन साहब बताएंगे। हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए अब आमिर मतीन साहब बताएंगे कि इन्होंने किन किन लोगों से राब्ते किए कि जनाब हमें इसका पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, ये हम स्टोरी करने वाले। वो आमिर साहब से पूछिए। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का है, हम बड़े एहतियात बरत रहे थे
कि इसमें कुछ, क्योंकि हम 2-3 दिन से इसके सारे गोशवारे उनके पढ़ रहे थे और बीच में नेक्स्चर्स थे। हो सकता है हमने कहा कि कोई नेक्स्चर इसमें ना हो, डिक्लेयर ना किया हो, तो बेहतरीन ये होता है कि उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान है प्रेस के मयूद्दीन वानी साहब, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं जो है ना, मेरा इससे जो उनके ज़ाती जायदाद के उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तर्जुमान नहीं हूँ, इसको जो है ना मरियम औरंगजेब हैंडल करती हैं। ठीक। तो मैंने फिर मरियम औरंगजेब साहबा को रब्ता करने की कोशिश, फ़ोन पे तो बात नहीं हुई, फिर मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया कि आप इसके मतलब हमें बता सकेंगे अगर कुलसूम नवाज साहबा का कोई जायदाद बाहर है जिसका जिक्र हुसैन ने भी किया हुआ है, तो वो कौन सी गोशवारों में नहीं मिली हमें, तो आप हमारी मदद कर सकें कि ये कहाँ पे जायदाद है, या गोशवारों में अगर आपने लिखी है और हमें नजर नहीं आई तो अभी बताएं। रिस्पॉन्स आ गया? तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, और इसमें दौरान में भी अगर वो देना चाहें, क्लैरिफाई करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर बात यह है कि अब ये कल जाहिर है केस की पेशी है और ये हम सब्जुडिस मैटर है, इसकी बहुत मुहतात होकर इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर अभी जो क्लियरली नजर आता जा रहा है, 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली आती जा रही हैं। वो ये कि ये जो स्टोरी हमें जो कतरी शहजादे के बाद बताई गई थी कि जनाब ये उनका पैसा है और ये उनके नाम थी ये फ्लैट्स, तो इनको रहने की इजाजत मिली हुई थी, मगर उसमें जाहिर है अभी बीच में ये जो प्लेज करवा के जो कर्जा अल तौफीक केस है उसकी डिटेल्स हम अगले सेकंड में शायद डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, जो चीजें आई हैं वो क्लियरली उसके अंदर जो प्लेज हुई में जायदादें, तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता जा रहा है कि जनाब वो फिर अगर आप सिर्फ वहां रह रहे थे तो आप कैसे प्लेज करवा सकते हैं, वो कैसे बनाई, उसको एज अ कोलैटरल यूज कैसे कर सकते हैं अगर वो उसमें रह रहे हैं, अगर वो आपके नाम जायदादें नहीं है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि डार साहब के पास वो बोला यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था, उसमें ठीक है टेक्निकल ग्राउंड पे, याद रहे कि वो जो केस था उसमें जो इनको बरी किया गया उसमें वो टेक्निकल ग्राउंड पे था कि जनाब वो आगे गवर्नमेंट परसू नहीं कर रही, जिस तरह का किस्सा तमाम आसिफ तारी साहब के केसेस का भी है, वो बरी सही तरीके से नहीं हुए, अपनी गवर्नमेंट के अंदर तफ्तीश थी, जो बरी हुए, किसी जगह जायदाद वो कागज को आग लग गई, किसी जगह फाइलें गायब मिली, तो ज्यादातर इस तरह ही है। इसमें भी वो टेक्निकल ग्राउंड पे बरी हुए, मगर वो तमाम सबूत कि वो किसकी जायदादें थी और वो कोलैटरल के पेपर और डॉक्यूमेंट्स का सारा पाकिस्तान के कोर्ट्स में ही पड़ा हुआ है, तो वो हम सबकी यही था जो नजर आ रहा है कि कल जब केस आएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आएंगी वो सामने, तो अब उसी तरफ ये। मगर मैं इसलिए क्लास साहब ने, याद होगा आपको प्रोग्राम में हमारे जिक्र कर दिया था कि यहाँ पे और भी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। सही, ब्रेक ले लें, आमिर साहब ब्रेक ले लें, इनसे बाद में पूछना चाहेंगे, कुछ चीजें तो आ रही हैं, तो मजीद ये जो इशारे कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या मजीद ये चैप्टर मिसिंग था, मिसेस कुलसूम नवाज जो है वो उनका सारे उसमें से गायब था। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं आमिर साहब, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, जिस तरह से हुसैन नवाज ने अपने ही इंटरव्यू में एक नुक्ता, अहम बड़ा नुक्ता है ये छोड़ दिया है, इसकी तरदीद तो अब नामुमकिन नजर आती है, लेकिन कतरी शहजादे के खत के पीछे अब उसके बाद अब जो शाहिद खान लंदन के सहाफी हैं उन्होंने अहम दस्तावेजात भेजी हैं, उसके बाद कल क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदेद कहेंगे। खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहिबा की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से बात कर रहे हैं। क्लासेस साहब, हमने देखा पहले भी असासे छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्शन लिए गए हैं, अरकान असेंबली नाअहल हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता ये सच साबित हो जाता है तो फिर क्या होगा? शेख रशीद साहब अभी हमारे साथ लाइन पे हैं और मैं उनसे तफसील से बात कर। शेख साहब तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं पनामा पैकेज, और इनकी प्ली ही यही है, अभी उनसे सुनेंगे भी सही, कि जनाब के बहुत सारे जो आपके MNAs MPs थे उनको सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नाअहल करार दिया है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी छुपाई हैं। सो ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है, हमने गोशवारे आपके सामने रख दिए हैं उनके नवाज शरीफ साहब के, और गोशवारों में एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे पहले कि हम शेख साहब की तरफ जाएँ कि इसमें मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं अपने जो बच्चे हैं हुसैन नवाज जो हैं उनसे करोड़ों रुपए हर साल वसूल करते रहे मियाँ साहब लंदन से, और हुसैन नवाज साहब जो हैं उन पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने पनामा कंपनीज बनाई थी, उन्होंने ऑफ शोर कंपनीज बनाए थे, ट्रस्ट बनाए थे और ये किया था सारा। अगर पनामा की कंपनी से मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैसे आ रहे हैं हर महीने, जो बिजनेस है उनका,
हम मान लेते हैं लीगल भी होगा, डिपेंडेंट है, तो मियां साहब भी तो फिर ये हुसैन नवाज का जो उनका ऑफशोर कंपनीज का बिजनेस है वो भी उसमें पार्टनर हैं, सीधे से बेनिफिशियरीज हैं। अगर पार्टनर नहीं है तो दुनिया के मुल्क में जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि पार्टनर को आपने रेडको के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी वेबसाइट के ऊपर है कि वो सेक्शंस ऑफ मोटरवे जो है, जो कलर कार का पुल है बड़ा सारा, वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कैसे दिए जाते हैं? लिंक सीधा आम आदमी को भी नजर आ रहा है, तो अदालतों को आपके ख्याल में नजर आएगा कि प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, अदालतों के लिए केस तो बड़ा आसान है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं, उन्होंने कहा जनाब ये हमारे हैं, ये फ्लैट हमारे हैं, और ये मसला पैदा हुआ है कि इनके पास कोई 12 मिलियन दरम है, ये इतने आवारा किस्म के हैं या काबिल एहतराम है या कि बड़े पाबरकती हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। गल्फ स्ट्रीट से चले, जद्दा पे पहुंचे, जद्दा से चले तो ये कौन सा ऑफशोर पनामा, हाँ इसका क्या जो इस वर्जन जो है क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड, ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में एक 18 साल काबिल एहतराम या 19 साल 2 महीने, उनको अरबों रुपए के, मुझे तो शक है कि ये पता ही नहीं होगा कि उनके अरबों, क्योंकि उनको यहाँ ही नहीं पता कि उनका कोई घर भी है कि नहीं है। तो केस बड़ा दिलचस्प है और ये फैलता चला जा रहा है, और नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो समेटते चले जा रहे हैं। उनको एहसास ही नहीं कि सियासतदान की एक कमाई उसका इमेज भी होता है, उसका वकार भी होता है, और लोग अच्छे नाम से याद करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है शेख साहब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि केस बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि लंदन के सहाफी शाहिद खान की जानिब से भी अहम दस्तावेजात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वाया ईमेल भेज दी गई हैं। शेख साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो लंदन की प्रॉपर्टीज के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। दिलचस्पी की बात की थी, शेख रशीद साहब भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। क्लासेस साहब, आपको नहीं लगता कि दस्तावेजात ये हम पहुंचने के बाद केस मजीद दिलचस्प हो गया, जैसा से शेख साहब ने बात की? हाँ, एक मैं कह दूं कि अभी किसी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने इस पे हम थोड़ा सा भी इसलिए हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि अभी जो लेटेस्ट उनके मियां नवाज शरीफ साहब के वो डिक्लेरेशन है 2015 और 16 के, उसमें भी हमारे जो कुलीग रिसर्च इस पे करते हैं इमरान मगराना, वो मुझे बता रहे थे डॉक्यूमेंट सारे हमने अरेंज किए हैं, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है कि वो किसने सवाल उठाया था ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अभी इन्होंने रिसेंटली तो नहीं खरीदी या ट्रस्ट बनाया जिसकी बात हुसैन नवाज ने की है, लेकिन उस इंटरव्यू को तो मेरा ख्याल है कोई 7, 8, 9 महीने हो गए, वो भी इस माली साल से, मेरा ख्याल है ये जो माली साल पिछला था उसमें इंटरव्यू आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल में तो ये पनामा आया था, ये पनामा से पहले का इंटरव्यू है उनका। 8-9 महीने तो उनको उसमें गुजर गए हैं कि अभी तक, इट मींस कि पिछले साल भी खरीदी है तो उसका गोशवारों में जिक्र नहीं है। लेकिन इवन देन अगर मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली, हुसैन नवाज, कलसूम नवाज साहबा या उनका स्पोक्स पर्सन अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन देना चाहते हैं, दे आर वेलकम। कोई अपने इसको एक चीज जी मैं शेख साहब से जो है ना, एक उसमें शेख साहब, ये मुझे लगता है कि जो गोशवारे हैं ये, हालांकि उम्मीद ये की जाती है प्राइम मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर एक बिजनेस फैमिली है कि इनके बड़े ज़बरदस्त अकाउंटेंट होंगे, पर कई दफ़ा बड़े मज़े खेज है। फॉर एग्जांपल मैं गोशवारे देख रहा था तो बेगम कुलसूम नवाज के उनके 1 लाख के जेवर हैं, तो ये तो जो शहबाज शरीफ साहब बेवाओं की शादी करवाते हैं, मैच शादी जिसे होती है, वहाँ 1 लाख के जेवर तो उनके पास होते हैं, और जानवर 20 लाख के हैं। मतलब ये कुलसूम नवाज साहबा उनके कुलसूम नवाज साहबा के गोशवारे, नवाज शरीफ के गोशवारे में उनकी स्पाउस का, कुलसूम साहबा का गोशवारा है, उसके अंदर उनके मैं देख रहा था। जी शेख साहब, वो मियां साहब कहते हैं कि 1 लाख रुपए के तो मेरी मिसेज के जेवर हैं, 20 लाख के उनके जानवर हैं, ये गोशवारों में है। सर, गुजारिश ये है कि इनके जो बिल्कुल ठीक कहा मतीन ने कि इनके जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, 2-3 बड़े लीगल एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, जब अल्लाह की तरफ से इंसान पकड़ में आता है ना जी, तो उसकी अल्लाह की भी एक अपनी अदा है। तो ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं कि देखें इन्होंने इनकम टैक्स कितना थोड़ा थोड़ा दिया है। इवन मरियम बीबी के आप मामला देखें, नवाज शरीफ ने किसी जमाने में इतना भी इनकम टैक्स दिया जितना पीटीवी के खातून टैक्स देते हैं।
अगर पीटीवी के खातूबों का आप टैक्स निकालें तो उनका टैक्स, इनकम टैक्स जो उनकी सैलरी से काटा जाता है, वो वक्त हाजिर के जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और 30-32 इंडस्ट्रियों के मालिक हैं उससे ज्यादा है। टैक्स चोरी इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अब असल केस ये है कि 12 आदमियों को निकाला गया जी एमएमए को इस असेंबली में से और एमपीओ को। उनके ऊपर ऐसे भी इल्जाम है कि मस्जिद का जो फंड है उसका जॉइंट अकाउंट था, उसने डिक्लेयर नहीं किया। एक 3 मरले का उसके नाम, 8 मरले का एक जगह था और 3 मरले का एक जगह, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और जो बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब डिपेंडेंट जाहिर किया तो इनको बाद में समझ आ गई कि ये हमने जो काम किया है, कितने 3 करोड़ कुछ की जो प्रॉपर्टी या जमीन उसको दी है या जो किया है, उसमें इन्होंने फिर ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये नेल्सन और दूसरी 2 जो उनकी कंपनी है, फिर उनको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। फंसे तो ये हर तरफ से है। शेख साहब, एक नई चीज सामने आई आज। वो शाहिद खान है, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है लंदन के, उनका बड़ा वर्क है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव काम है उनका, जो शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज पे उन्होंने किया है। उस पर उसने संडे टाइम्स, उस ऑब्जर्वर ने भी स्टोरीज की, बाद में बीबीसी ने भी उस पर जो प्रोग्राम किए, तो शाहिद खान की उन्होंने उनको रिपोर्ट्स को बेस बनाया था। उन्होंने जो ईमेल भेजी और 74 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आप कुछ देखते हैं जिसमें उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने इंकशाफात हैं कि काजी फैमिली कहती है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे नाम पे जेली अकाउंट खोले गए, जेली दस्तखत किए गए, $5 मिलियन से ज़्यादा इसहाक डार साहब ने उसमें पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए, हमारे फरिश्तों को नहीं पता था। इसका कुछ समझते हैं जो नए, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हम तो इसहाक डार को अपना 5वां भाई समझते थे, बेटा समझते थे। काजी साहब और बेटे ने जाके इतना बड़ा उनके नाम पे अकाउंट खोल दिया और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। ये भी उनके इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं सर, आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। देखिए, काजी की मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले इन्होंने खुद लिख कर दी है, एक सफ़े पे इसहाक डार साहब के दस्तखत है। लेकिन पाकिस्तान में देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। बाज़ बात ये मतलूबा हालात और मतलूबा फैसले लेने के लिए खास किस्म के चेहरे इन्हें मुयसर होते हैं। और ये मत भूलिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। इनकी नजर जो है वो उन हजरात पर भी होती है या जिनकी तैनाती, और जिनको देखे ना आप, इतने इनको डेमोक्रेटिव और ये कहते हैं, ये वक्त आने पर केस भी भेजते हैं और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी करते हैं। और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जो केस था इसहाक डार का, वो किसी जगह से इन्होंने इनको रिलीफ मिली, मुझे अब पता नहीं है किस कोर्ट से मिली। कोर्ट सारे काबिल एहतराम है, लेकिन बेसिकली आप देखें कि अगर इन पे अगर बुरा वक्त आ गया तो इनकी इतनी जायदादें निकलेंगी कि लोग भूल जाएंगे सरकारों को भी और उसकी मुबारक को भी। और सर वो शेख साहब निकल तो आई हैं कि अभी हम देख रहे थे जैसे कि कुलसूम नवाज साहिबा का, वो कहते हैं हुसैन नवाज का अभी हमने इंटरव्यू का क्लिप चलाया है जिसमें वो कहते हैं कि लंदन में मेरी और भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर कहते फ्लैट नहीं घर है जो जिसकी ट्रस्टी मेरी वालदा साहिबा हैं। सो पूरे खानदान के बरूने मुल्क तो हैं, मरियम साहिबा का भी है, उसमें हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, अब कुलसूम नवाज साहिबा भी है, मियां नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों से करोड़ों डॉलर वो मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान उनके बिजनेस है। तो बाकी तो कोई चीज पीछे बच तो नहीं गई, सबकी माशाल्लाह बरूने मुल्क जदादें। अब कुलसूम नवाज साहिबा का भी घर निकल आया सर, जिसकी वो कहते हैं ट्रस्टी है। देखिए, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में एक आदमी था रॉबर्ट, अब उसका दूसरा नाम नहीं मुझे याद। अभी मैंने खान साहब को उसका कांटेक्ट किया था जब लंदन जा रहे थे, तो वो मुशर्रफ के दौर में आया था। तो वो सईद शेख से मिलकर स्विट्जरलैंड में 300 से 500 मिलियन के इनके अकाउंट्स बताता था। ये इन्वेस्टर था रॉबर्ट जो है, डैवो का भी, और इन्वेस्टर था मोटरवे का, सैमसंग इनका भी, जो ये कंपनी थी इनकी कोरियन, साउथ कोरियन की, जो भी उसका नाम था। उसको इन्वेस्टिगेशन की गई और उस वक्त जो गवर्नर थे इशरत साहब, उनको कहा गया, उन्होंने नैब से एक बहुत एक्सपर्ट आदमी भेजा और उसने आके वापस में कहा कि ये बिल्कुल ठीक है जी, इनके स्विट्जरलैंड में अकाउंट हैं। वो खुद वहां गया, लेकिन शौकत अजीज साहब रास्ते में आड़े आ गए और उन्होंने इस प्रोसेस को आगे ना चलने दिया गया।
पाकिस्तान में गरीब अवाम पाकिस्तान के लिए जीता और मरता है। पाकिस्तान के बड़े खानदान के गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, इनका अगर आप दुबई देख लें तो दुबई में मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब के एक बेटे की जायदाद से आधे IMF के लोन खत्म हो सकते हैं। नवाज शरीफ के बेटों की जायदाद से आधे लोन खत्म हो सकते हैं। ये एक ऐसे निजाम की जरूरत है। ये जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, ये हमें लूट मार का प्रोग्राम है। सही कह रहे हैं आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद जो है बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन तमाम दस्तावेजात की तो बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि पैनामा केस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को अहम दस्तावेजात भेजी गई हैं। लंदन से इस वक्त सीनियर सहाफी शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब क्या असरात होने जा रहे हैं इस दस्तावेजात के बाद इस केस के ऊपर? मैं मेरा ख्याल पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं कि आगे मैंने कुलसूम नवाज साहबा के जेवरात का जिक्र किया कि पिछले गोशवारों में उन्होंने 1 लाख रुपए किए थे। अब बताया जा रहा है कि वो 15 लाख हो गए हैं। 15 लाख भी कम है। पर मैं इस पे चाहूंगा कि शायद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान का ये है कि सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, पर इस चीज़ में जो भी पैनामा के अंदर सारे पेपर्स आए हैं 1990 की दहाई से, इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि टेलीग्राफ में, लंदन ऑब्जर्वर में, फिर BBC में जो डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज और स्टोरीज छपती रही, उसके पीछे शाहिद का बहुत सारा इन्वेस्टिगेटिव काम था। तो मैं चाहूँगा शाहिद, आज जो ये आपके ईमेल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आपने जो भेजी और उस पर यह बहस हो रही है, हमें ज़रा समझाएं कि ये आपने जो नए दस्तावेजात भिजवाई हैं वो क्या हैं और उससे इस केस पे क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन और क्लासरा साहब, बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ बात करके बड़े अरसे के बाद खासतौर से। ये ईमेल असल में एक प्रोग्राम में जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट गई हुई हैं और उनके साथ अगर मैंने कहीं साइड किया तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो मैंने एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सब अव्वल हूँ, बाद में कोई और हूँ, तो उसकी बिना पर मैंने एज अ पाकिस्तानी ईमेल भेजी थी कोर्ट में और PRO और रजिस्ट्रार को, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे जो कि काफी हद तक मुकम्मल है। लेकिन कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मैंने इस खतरे से, ये सोचते हुए कि पाकिस्तान है, लेकिन ये एतमाद था कि लीक नहीं होगी, ये वहां से लीक हो गई, जो गलत हुआ। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट जो है, हम असल में बहुत, आपने अभी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात करी कि कुलसूम नवाज के जेवरात और दूसरी चीजें, ये हम सिर्फ छोटे छोटे सुराखों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें 1200 अरब रुपया इधर से उधर हो गया है। और उसके अलावा यही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाइयां ऐसी ऐसी हुई हैं, बहुत सारे NROs हुए हैं, बहुत सारी कोर्ट की ऐसी पेचीदा कार्रवाइयां की गई हैं कि तमाम के तमाम